फेस्टिवल में हुआ बड़ा दंगा। बॉलीवुड स्टार पीयूष मिश्रा और सुनील ग्रोवर का शो हुआ रद्द। जनता का टूटा सब्र। साथ ही वजह ये बताई जा रही है कि कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण ये सब हुआ, लेकिन वहीं जनता का कहना है कि अभिनेताओं की पूरी पेमेंट ना होने के कारण ये सब हुआ। ऑर्गेनाइजर्स से लेकर टीम मेंबर्स मौके से हुई गायब। आज प्रोग्राम था पीयूष मिश्रा जी का और सभी लोग बहुत उत्साहित थे और शहर के चूँकि बहुत बड़ा कलाकार है, अपने आप में बहुत नाम रखते हैं, तो कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया गया था घाट फेस्टिवल के नाम से, जैसे पूरे शहर में विज्ञापन चल रहा है। और शाम को लगभग मेरे ख्याल से लोग 5 बजे 4 बजे से लोग यहाँ आना शुरू हो गए थे। वीआईपी टिकट्स थी, लॉन्च की टिकट थी, मतलब कोई भाई साहब बता रहे थे 4,000 टिकट खरीदी है। तो इस तरह से बात पैसे की भी नहीं, बात यह है उनके जो उत्साह है उसका जो खंडित किया है, जिस तरह से उत्साह खंडित किया है। लोग परिवार के साथ बैठे, छोटे बच्चों के साथ ठंड में बैठे हुए हैं। लोग गोटे गांव से आए हैं, कोई बाहर से आया है, कोई छिंदवाड़ा से आया है। पिछले 2.5 घंटे से लोग यहाँ बैठे रहे हैं और ऑर्गेनाइजर की साइड से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किसी ने बोल दिया हो कि भाई साहब आज का कार्यक्रम रद्द हो गया है। अगर ये बोल देते लोग खुशी खुशी वापस चले जाते, लेकिन ऐसा कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, भ्रम में रखा गया। बाद में जब पीयूष मिश्रा जी की जो ऑफिशियल जो उनकी आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी से हमको उनके माध्यम से मालूम चला कि आज का शो ऑर्गेनाइजर और उनके बीच में कोई तालमेल ना होने के कारण, कोई फाइनेंशियल तालमेल ना होने के कारण ये कार्यक्रम रद्द किया जाता है और वो यहाँ से चले गए पीयूष जी। और जिस तरीके के चार्जेस से टिकट ली गई है उसकी फैसिलिटी भी यहाँ पे नहीं है। मोबिलिटी टॉयलेट्स के अकॉर्डिंग कुछ यहाँ पे हो नहीं रहा है। पानी तक नहीं है, टॉयलेट में पानी तक नहीं है। कहीं कोई फैसिलिटी बोतल लेके गए टॉयलेट में पानी नहीं है, कुछ भी फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे, कुछ भी XYZ, सिर्फ फर्जी वाला काम हो गया। लोगों के साथ सिर्फ और सिर्फ एक लूट का माध्यम बनाया गया है। घाट फेस्टिवल नहीं है, ये लूट फेस्टिवल कहेंगे इसे। कहीं ना कहीं ये घाट फेस्टिवल का नाम देके संस्कारधानी का नाम धूमिल किया जा रहा है। इतने बड़े बड़े स्टारों के शहर में होर्डिंग लगा के, फोटोज लगा के लोगों को भ्रमित किया गया कि पीयूष मिश्रा जी आ रहे हैं, ये आ रहा है। लोग ने अपनी गाढ़ी कमाई को लगाकर इस फेस्टिवल में आके यहाँ पे टिकट ली। उसके बाद यहाँ देखने ये मिल रहा है ना कहीं कोई फैसिलिटीज है, ना कोई ऑर्गेनाइजर आ रहा है। ये ऑर्गेनाइजर इससे पहले भी कहीं ना कहीं इस टाइप का एक राहुल मिश्रा करके जो ऑर्गेनाइजर हैं, इससे पहले भी एक इवेंट किया था उन्होंने सलमान खान और हनी सिंह को लेके। इसके पहले भी उन्होंने एक फ्रॉड किया था, लोगों को बड़े बड़े पूरे शहर में फोटो और होर्डिंग लगाए थे कि ये सलमान खान और हनी सिंह का एक प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं हुआ। लोगों के साथ फ्रॉड किया गया। मैं गवर्नमेंट और प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। मतलब हम लोग ने भी कई शोज देखे हैं, ऐसी बात पहली बार तो आ नहीं रहे। हमें पता लग जाता है कि शो का बिल्डअप स्टार्ट हुआ है, अब वो आने वाले हैं। तो अगर वो कहीं आसपास पे रहते, वो है ही नहीं यहाँ पे, अगर होते तो वो कहीं ना कहीं पे शो स्टार्ट हो गया होता। मतलब कोई वो नहीं है, बिल्कुल पैथेटिक है, बिल्कुल क्या बोले हम। मेरे को तो ये लग रहा है कि आज का तो वही हुआ है, सैटरडे का क्या। सर ने प्री टिकट्स ऑलरेडी बुक करवा के रखी हैं और मुझे नहीं, मतलब सर को ऑलरेडी घबराहट हो रही है। और रिफंड क्या चाह रहे हैं आप? जी का नहीं कराया, मैं तो उनके लिए भी कराने वाला था। अच्छा वो 2 ही कराए थे, कोई नहीं। अब ठीक है, क्या बोल सकते हैं अब, आई डोंट नो क्या हो सकता है। ठीक है चलिए, अच्छा रहा एक्सपीरियंस है। अब भैया क्या बोल सकते हैं, अगली बार से 1 ही दिन का कराएंगे। जी जी सर। और वो भी डायरेक्ट यहाँ पे आके कराएंगे, कभी बुक माई शो से नहीं कराएंगे। कोई भरोसा नहीं है भैया यहाँ पे। आओ भैया टिकट लो और उसका देखोगे होने वाला है तो करो, नहीं तो मत करना भैया। बुक माई शो से कहीं टिकट बुक करना, आइए यहाँ पे पहले देखिए शो हो रहा है तो करिएगा, नहीं तो मत करिए। कोई एडवांस बुकिंग मत करिए, कोई भरोसा नहीं है। वो संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम हो रहा है, तो ये सारे ऑर्गेनाइजर से उनको पैसा मिला होगा अपना प्रचार करने के लिए। पब्लिक का जो टिकट का पैसा है वो मिला होगा, मतलब करोड़ों रुपए उसने ले लिए। अब जब कलाकार को पैसे देने की बारी आ रही है, कलाकार पैसे से काम करता है, पैसे देने की बारी आ रही है तो वो हट रहा है, भाग रहा है और इस तरह का जो 420 जो है वो फ्रॉड कर रहा है ना। तो आपके माध्यम से, शुद्ध लोकल के माध्यम से मैं सबको जागृत करना चाहूँगा कि 2-3 दिन कार्यक्रम और है इनका, उसका बहिष्कार करें। बिल्कुल मत आइए, बिल्कुल बाइकआउट करना चाहिए। हम अपने सबसे बड़ा सवाल है कि मध्य प्रदेश टूरिज्म इसको स्पॉन्सर कर रही है। जी। वो ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज करती है नहीं ना। यहाँ तो सीधे जबलपुर नहीं, संस्कारधानी नहीं, मध्य प्रदेश टूरिज्म का नाम खराब हुआ है। जी सर। और साथ ही प्रदेश टूरिज्म का नाम खराब कर रहे हैं। साथ ही पूरे पैन इंडिया में होगा, मतलब सिर्फ एक इवेंट के चक्कर में। राइट, पूरे मध्य प्रदेश का नाम खराब होगा एक इवेंट के चक्कर में ओनली। ऑर्गेनाइजर से लेकर बाउंसर सभी गायब हो गए यहाँ पे। और जनता जो भड़की हुई है वो किस पे भड़के, क्योंकि एंट्री के समय जितनी प्यार से और जितनी स्ट्रिक्ट तरीके से चेकिंग चल रही थी, लेकिन वो एग्जिट के समय, मतलब जब जनता एक्चुअल में भड़की हुई है और उनका यहाँ पे उनका हक है कि हाँ उनसे कोई बात करने के लिए यहाँ पे अवेलेबल नहीं। सर क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? उनको रहना चाहिए जी, उनको रहना चाहिए, मौजूद रहना चाहिए। और कार्यक्रम क्यों नहीं हो पा रहा है इसका जवाब देना चाहिए। जी जी जी, जी।
और क्या लोगों मोस्टली सभी को क्या बताया जा रहा है, क्या इश्यूज हुए हैं, मतलब कॉमनली क्या बताया जा रहा है? देखिए टेक्निकल इश्यूज में भी हम काफ़ी लोगों से सुन रहे हैं कि टेक्निकल इश्यूज जो है बहुत कॉमन हो चुके हैं और ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि फाइनेंशियल बताया जा रहा है कि क्या जी टेक्निकल इशू नहीं है, फाइनेंशियल इशू है ये। जी सर। एज एक्सपेक्टेड इन लोगों को था कि क्राउड आएगी, उतना फंड कलेक्शन होगा और फिर पेमेंट होगी। पेमेंट नहीं गया टाइम पर तो वो वहाँ से डिनाई कर दिया गया। कल प्रोग्राम हुआ है जी सर। अगर टेक्निकल इशू होना होता कल हो जाता। टेक्निकल इशू ये जबलपुर ये है, बहुत छोटा सा कस्बा नहीं है कि यहाँ पे टेक्निकल इशू कंप्लीट नहीं हो सकता है, रिजॉल्व नहीं हो सकता है। 4 घंटे हम लोगों ने वेट किया है। यहाँ पे भोपाल से भी सामान आ जाता फ्लाइट से अगर कुछ प्रॉब्लम होती तो। ठीक है, यहाँ पे पीयूष मिश्रा सर ने पहले ऑफिशियली अनाउंस कर दिया था और अभी उनके मैनेजर से बात की है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। पार्थो सर जो हैं उन्होंने भी बोल दिया है कि हम रिटर्न ले रहे हैं, हम नहीं आएंगे। और कैसे आएंगे वो, जो जनता ऐसा कर रही है कैसे आएंगे? जी सर। और जनता को बहुत अभी तो उनको मैनेजमेंट वालों को थैंकफुल रहना चाहिए कि जनता अभी तक कुछ नहीं की है, तो उसका पेशेंस का भी फायदा ना उठाया जाए। मेरा कहना है रिफंड अभी के अभी अनाउंस होना चाहिए। जी सर। भैया आप भी जानते हो जब इतना बड़ा शो होता है तो उसके पहले टेस्टिंग होती है, ठीक जी है सर, जी सर। तो टेस्टिंग आपका अगर कोई भी टेक्निकल डेफिशिएंसी होती है तो वो पहले पता चल जाता है बिफोर हैंड कि भाई ये टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, तो अगर एट द टाइम ऑफ लाइव परफॉर्मेंस वो सारी चीज़ें रिजॉल्व कर ली जाएँ, ठीक है। तो ये ऐसा, अब एक बात बताइए, आप ये बोल रहे हो टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये है वो है। आर्टिस्ट यहाँ पर आया, किसी ने देखा आर्टिस्ट को, आर्टिस्ट ने भाई साहब टेस्टिंग बिना टेस्टिंग के कौन सा परफॉर्मेंस, इतना लाइव परफॉर्मेंस आता है आप बताइए, ठीक है। एक बात, दूसरी बात कि भाई जब अगर मैं बोलता हूँ XYZ, देयर आर एवरी पॉसिबिलिटी दैट this function may get cancelled for any kind of reason. Okay. But at least you must honor your responsibilities. Yes, sir. Okay. ये बहुत अच्छी बात Point है। is this only, जी, सर। you must honor your responsibilities. ये सर शो कैंसिल हो गया, क्या डिसअपॉइंटिंग है ये? हाँ सर डिसअपॉइंटिंग है। कितना डिसअपॉइंटिंग है सर, मतलब क्या लग रहा है आपको, मतलब क्या स्केल टू 1 to 10 बताऊँ मैं तो 10 है सर। डिसअपॉइंटिंग तो है, पीयूष चर्चा को देखने आए थे। अच्छा, आप लोग 6 बजे से वेट कर रहे हैं सर। जी सर। और किसको मेनली आप देखने आए थे? पीयूष मिश्रा। पीयूष मिश्रा। मिश्रा जी के फैन यहाँ पे थे और बहुत ही डिसअपॉइंटिंग हो गया आज का ये। और मैं बात कराता हूँ आपसे, अगर ये कैंसिल हुआ है तो इसके रिफंड का भी प्रोसेस अगर आपके थ्रू अगर किसी से जाता है तो ये ज़रूर करवाइएगा। ये बहुत अच्छी बात की इन्होंने, ये इसका ध्यान रखिए पूरी, जो भी अगर ये वीडियो देख रहा है भैया, ये बात करी जाए और बात उठाई जाए, जल्दी होना चाहिए प्रोसेस रिफंड का, राइट। और क्योंकि जानकारी स्पेसिफिक इसी शो के लिए आया था, मैं बाहर से भी आया, मैंने ज़्यादा पैसे भी दिए स्पेसिफिक इस शो के लिए, तो 1 दिन का चार्ज ज़्यादा है बजाय 5 दिन के चार्ज से, तो ये रिफंड का प्रोसेस होना चाहिए। प्लस डिसअपॉइंटिंग ये बहुत ज़्यादा है क्योंकि जिस चीज़ के लिए आए थे अगर वो 3 घंटे 4 घंटे बाद पता चलेगा तो। ये सुना कि वहाँ पे लड़ाइयाँ और बहुत भड़के हुए हैं लोग, आगे और ज़्यादा भड़के हुए हैं। नहीं, भड़कना जायज़ है यार उन लोग का, अगर उन्हें पैसे दिए हैं फैमिली को लेके 4-4 घंटे अगर कोई बैठ रहा है विदाउट एनी एंटरटेनमेंट तो वो तो और जायज़ है। क्या इशू बताया जा रहा है, मतलब कॉमनली लोगों को क्या बताया जा रहा है, क्या हुआ, क्या है, क्यों, किस वजह से कैंसिल हुआ है सर? यहाँ पे तो टेक्निकल इश्यूज बताए गए हैं, बट रियलिटी है कि इनने पेमेंट किसी को नहीं किया। ओके, ये देखिए सच, मतलब एक सर, मतलब ये शो के थ्रू किसी को भी पेमेंट नहीं किया है, ऐसा पता चला है। रूमर्स फैले हैं, पता नहीं अब क्या एग्जैक्टली हुआ क्या है। अभी जो इंदौर से स्पीकर्स का और लाइटिंग का पूरा सेटअप का टीम आया, उन्होंने भी बोला कि हमें पेमेंट नहीं मिला है, ऑन माइक बोला था अभी। ओके, तो उन्होंने बोला हमें पेमेंट नहीं मिला, तो उन्होंने रैप अप कर दिया पूरा। अब वो बोल रहे थे वो सुनील ग्रोवर आएगा, बट अब पता नहीं वो भी अब क्यों ही क्या ही आएगा सर। वैसे तो सारी चीजें रैप अप हो गया, देखो ना पूरा सेटअप हो गया, सेटअप पूरा अपना बंद हो गया, कर दिया उन्होंने सारी चीजें। तो हम लोग कब से वेट कर रहे हैं, 2-2.5 घंटे से हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। वही वो पीयूष मिश्रा की हम लोग को स्टोरी पे पता चला, तब जाके हम लोग को पता चला कि कैंसिल हो गया है। ना कोई ऑर्गेनाइजर भी सामने नहीं आ रहा, ना कोई भी नहीं आ रहा है। ओके, और क्या बेसिक इशू क्या बताया जा रहा है, मतलब ऑडियंस को सिर्फ बताने के लिए? मे बी उनकी कुछ फाइनेंशियल टर्म्स गड़बड़ हो गए हैं। ओके,